एक बड़ी त्रासदी नेपाल में आई हुई है और उससे भारत भी प्रभावित है। किस तरीके से भारत प्रभावित है हम यहाँ आपको बताते हैं एक पूरा मैप के जरिए। कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ से आखिरकार वो खतरा और कैसे भारतीय एजेंसियाँ तैयार है। देखिए तस्वीरों में आप देखिए, ये बिहार का मैप दिख रहा है। बिहार के कई इलाके जो हैं वो नेपाल से सटते हुए हैं। कौन सा इलाका प्रभावित हुआ है? देखिए ये पश्चिमी चंपारण है, जिसमें बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर, ईस्ट और पूर्वी चंपारण है। सबसे ज़्यादा जो ये प्रभावित इलाके हैं वो इलाके हैं पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अब अगर हम पश्चिमी चंपारण में अगर हम जाते हैं तो पश्चिमी चंपारण के ये जो 3-4 ज़िले हैं, बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर, और देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है। और इस जगह पर यहाँ से जो नेपाल का जो पानी है सबसे ज़्यादा इस इलाके के आसपास जो है गंडक बैराज तैनात है, गंडक बैराज है, और वहीं पर जलस्तर है वो लगातार बढ़ता आ रहा है, जलस्तर है और उसी से ज़्यादा खतरा है। तो जैसे ही नेपाल में से पानी भरा और यहाँ पर इन सारे इलाकों में हाई अलर्ट रखा हुआ है पूरी तरीके से। जो ये पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण के जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं और बड़ा खतरा है। गंडक नदी में जहाँ तक ये सवाल है तो ये पूरा देखिए इस इलाके से यहाँ से फ्लो करते हुए आती है और बिहार के अंदरूनी हिस्सों में जाती है, और उसके बाद जो उसका रूट है उस रूट में वो जाती है। हर साल गंडक नदी में बाढ़ आती है और इस तरीके से उसमें जो है पानी भरता है, लोगों को दिक्कत होती है बाढ़ की वजह से। बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन इस बार ये खतरा बहुत बड़ा है। और इसलिए बड़ा है क्योंकि एकाएक बहुत ज़्यादा अनुपात में ये पानी यहाँ से आया है और इन इलाकों को ये प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि तैयारी क्या है हमारे देश के बचाव की एजेंसियों की, तो एनडीआरएफ की टीमें 2 टीमें यहाँ पर तैनात पटना में स्टैंड बाई के लिए रखी है। स्पॉट पर है बगहा, वाल्मीकि नगर में एक टीम है, गोपालगंज में एक टीम है, मोतिहारी के आसपास एक टीम है, सीतामढ़ी के आसपास एक टीम है और सुपौल के आसपास। देखिए सारे जो इलाके हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं, सारे इलाके ये नेपाल से सटे हुए हैं और यहीं पर एनडीआरएफ की तैनाती है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको इस पूरा जो ये थ्रेट असेसमेंट है इसके ज़रिए आपको यह समझाने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे खतरे आते हैं तो राहत और बचाव एजेंसियों की तैयारी कैसी होती है। देखिए एनडीआरएफ ने इस तरीके से अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर की है और जो भी राहत और बचाव के जो सामान हैं वो बराबर डिस्पैच किया जा रहा है, चाहे एयरलिफ्ट किया जा रहा है, चाहे उनको सड़क के रास्ते भेजा जा रहा है। भारत के नेपाल के साथ हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं, रोटी बेटी का हिस्सा रहा है बिहार, संबंध रहा है नेपाल और भारत के बीच में। तो अब जब ऐसी संकट की घड़ी आई हुई है, ऐसी संकट की घड़ी में फ़िलहाल प्राथमिक स्तर पर जो है वो दवा और ज़रूरत का सामान भारत की ओर से नेपाल को संकटग्रस्त प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया है। और जैसे एक बड़ा भाई, जैसे एक जिम्मेदार जो पड़ोसी अपना रोल अदा करता है, भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ है। साथ ही साथ अपने यहाँ पर लोगों को कोई खतरा ना हो, भारत की एजेंसियाँ, भारत के लोग इस तरीके की जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो एक ये पूरा जो सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको ऐसे समझाने की कोशिश की है और अब तैयार है इस संकट का सामना करने के लिए। नेपाल के साथ साथ भारत भी, नेपाल के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी। कैमरा पर्सन पुजारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।